दे दो, कहते हो कि 3.5 लाख खाली है पोस्ट, तो बहाली काहे नहीं करवा रहे? इससे टिकरमबाजी फंसाया जाए इसमें कि बहाली लगे कि है, अब बहाली हो नहीं, कि ग्रुप डी में अगर ITI हम लागू करेंगे तो भारी विरोध होगा, और जब 1 करोड़ कम से कम विद्यार्थी जब विरोध करेगा तो भारी बवाल हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, रेलवे वैकेंसी को लेकर के लगातार छात्रों में थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं छात्र। जैसे ग्रुप डी वाला मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी तारीख पर तारीख पड़े जा रहा है, और ALP का वैकेंसी आया है दोबारा से। लगभग 10,000 सीटों पर ALP का वैकेंसी दे दिया गया। हालांकि पिछला वैकेंसी अभी क्लियर नहीं है, पिछले वैकेंसी का CVT 2 होना बाकी है और दूसरी वैकेंसी आ गई है। इसमें छात्र कह रहे हैं कि एज और वेटिंग जरूर होना चाहिए। बाकी ग्रुप डी पर भी चर्चा करेंगे। और अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं, हमको नहीं लगता कि इनसे बेबाक तरीके से आपको कोई समझा सकता है या अच्छे तरीके से आपको कोई समझा सकता है। इस पूरे वैकेंसी पर सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे की अगर बात करें तो देश में सबसे ज्यादा कोई नियोक्ता था तो रेलवे था सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेलवे की वैकेंसियां पूरी तरीके से कम हो गई है। कुछ सालों से कहिए। हाँ, कुछ सालों से, क्योंकि अभी जैसे आप देख लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी आई सर, और 2019 में रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया कि ट्वीट किया गया कि अगली वैकेंसी में ITI कंपलसरी रहेगा। लेकिन अभी जो वैकेंसी आया सर ग्रुप डी का, उसमें से ITI हटा लिया गया और सभी 10th वाले एलिजिबल होंगे। और हुआ ये कि 2019 से लेके अभी तक 14 लाख प्लस लड़कों ने ITI कर लिया है। अब उन छात्रों का कहना है कि जब ITI देना ही नहीं था तो हमसे 40,000 50,000 लगाकर ITI क्यों करवाया गया रेलवे की तरफ से? क्या कुछ बोलिएगा सर रेलवे ग्रुप डी पर? देखिए 2019 से ही ये मामला फंसना शुरू हुआ है। बिल्कुल सर। इससे पहले आप जानते थे कि कोई ITI की जरूरत नहीं होता था ग्रुप डी के लिए। नौकरी न देने का मन हो तो उसके लिए 2 उपाय है। एक उपाय ये है कि बहाली न निकालो, लेकिन उसमें ज्यादा दिन तक बहाली न निकालिएगा तो विरोध होने लगता है। जैसे ट्विटर कैंपेनिंग शुरू हो गया, कई बार वैकेंसी दो वैकेंसी दो वैकेंसी दो, फिर इसमें भी सरकार की फजीहत हो जाती है। तो फिर सोचा जाता है कि कुछ ऐसे टिकरमबाजी फंसाया जाए इसमें कि बहाली लगे कि है, अब बहाली हो नहीं। और कई बार कई सारे एग्जाम में आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, फिर कोई ना कोई केस हो जाना, कोर्ट में मामला चले जाना। अभी आपने कहा कि LP एगो क्लियर नहीं हुआ है पिछला बार वाला, और दूसरा अभी फिर से फॉर्म भरा रहा है। बिल्कुल सर। है ना? अब पता नहीं कब क्लियर हो रहा है, ये कब हो रहा है, फिर बीच में चुनाव उनाव हो जाएगा इधर उधर। अपने बिहार की बात है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव रहता तो फर्क भी उस पर पड़ता। लेकिन मेन बात जो रेलवे ग्रुप डी का है, 2019 में नोटिफिकेशन निकाला कि अब हम लेंगे आगे। उसी समय कर दिया था कि इस बार हम ITI वाला को लेंगे, तो भारी विरोध हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारी विरोध हुआ कि रेलवे ग्रुप डी में ITI के कौन जरूरी है, हम सब तो लेबर आदमी हैं। नहीं, लेबरे ना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रोरा उठाना है, कंधा पर सब लेके औजार उजार पटरिए घूमना है, ये करना है, तो लेबर वाला तो काम है। कुछ चीजें हैं जो एकदम टेक्निकल चीजें हैं, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि रहना भी चाहिए। उस समय भारी विरोध हुआ था, बिहार में तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। अंत में उसको वापस लेना पड़ा ये निर्णय कि चलो इस बार बिना ITI वाला को ले लेते हैं, लेकिन फिर अगले बार हम ITI वाला को ही लेंगे अगली बहाली। बिल्कुल सर। नोटिस निकाल दिया। उस बार जो भी बहाली हुआ बच्चे ITI कर लिए, क्योंकि बच्चे समझ गए थे कि भाई बिना ITI के अब ग्रुप डी में भी उपाय नहीं है। तो वो 40,000 30,000 रुपया फंसा दिया हर बच्चा। अभी क्या किया, समझ गया था कि ग्रुप डी में 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भराता है। 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख फॉर्म भराता है जब भी ग्रुप डी की बहाली आती है। इस सोचा कि अगर ITI वाला रखेंगे, अभी भी बिना ITI वाला करोड़ों अभ्यर्थी है। बिल्कुल सर। फिर विरोध करेगा। पिछला बार विरोध करके ये सब करवा लिया था अपने हिसाब से, इस बार भी विरोध करेगा तो हमारी फजीहत हो जाएगी। दिमाग लगा के शॉर्ट नोटिफिकेशन बीच बीच में निकाला, क्लियर कुछ नहीं करता था। आप देखे होंगे फाइनल नोटिफिकेशन से पहले 2 3 बार नोटिफिकेशन निकाला, बहुत सारा सर्कुलर भी वायरल हुआ है ना, और सब सही था, वो गलत नहीं था। तो उसमें सब निकलता था कि इतना पद ग्रुप डी में खाली है, इतना पद पर इस बार वैकेंसी आने वाली है, संभावना है। ये सब क्यों किया था जानते हैं? ये विद्यार्थी के मन को पढ़ने के लिए
कि सब चर्चा क्या होता है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, लोगों के बीच चर्चा क्या होगा, इस तरह के नोटिफिकेशन आएगा। तो फाइनल नोटिफिकेशन पहले नहीं निकाला। बच्चों में होने लगा कि ITI वाला के लेगा कि बिना ITI वाला के लेगा। दो तरह के बच्चे बात करने लगे, सब बात करने लगे आपस में। फिर इसने सोचा कि सारे विद्यार्थी को एक नहीं होने देना है, तो इसने क्या कर दिया कि चलेगा, सब चलेगा, जिसको फॉर्म भरना है सब भर सकता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इसने अनुमान लगा लिया था कि ग्रुप डी में अगर ITI हम लागू करेंगे तो भारी विरोध होगा, और जब 1 करोड़ कम से कम विद्यार्थी जब विरोध करेगा तो भारी बवाल हो जाएगा, फजीहत हो जाएगी हमारी। लेकिन उन छात्रों के साथ तो नहीं। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूं, गड़बड़ किसने किया? अपना बचने के चलते रेलवे बोर्ड ने गड़बड़ किया है। दोनों विद्यार्थी आज आमने सामने हैं कि नहीं, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ITI वाला बच्चा क्या कहता है कि हमारी सिर्फ होनी चाहिए, और जो बिना ITI वाला लड़का है वो कह रहा है कि ग्रुप डीओ के लिए कम से कम एको गो तब पोस्ट रहे दोगे जो बिना टेक्निकल बिना ITI वाला के होने दोगे नहीं। अब लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि वैकेंसी को थोड़ा इंक्रीज किया जाना चाहिए? 6 साल मैंने यही बात रखा था, मैंने यही बात रखा था कि कुछ ऐसे भी पोस्ट रेलवे में है जिसको 12-13 पोस्ट तो ये सब खत्म किया है, जिसको टेंडर में देगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसको जिसको टेंडर में देगा वहां ITI थोड़े खोजा जाएगा, वो तो प्राइवेट कंपनी अपना लेबर से काम करवाएगी। अरे वो हो तो रहने देता कम से कम बिना ITI वालों के लिए, और जो कुछ टेक्निकल पोस्ट है उसको रहने देता। ये 32,000 क्या 50,000 तुम दे दो ना ITI वालों को, किसी को दिक्कत नहीं होगा। 40,000 तक तुम उसको दे दो, कहते हो कि 3.5 लाख खाली है पोस्ट, तो बहाली काहे नहीं करवा रहे हो? ये सब टेंडर और प्राइवेट करने के चक्कर में है। धीरे धीरे इसको आपने ही कहा कि सबसे बड़ा नियोक्ता वाला एक विभाग है रेलवे, और उसको कुछ सालों में इसको खत्म करते गया। ये गवाह है कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया चीजों को। एक चीज और हुआ सर, अभी आप देखे भी होंगे, आपका भी वीडियो आया था, जैसे ALP की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा है सर, और TCS जैसा एजेंसी इसको कंडक्ट करती है सर, और इसमें इतनी बड़ी अनियमितता होता है, मतलब छात्रों को सिलीगुड़ी चंडीगढ़ कहाँ बुला लिया गया, इतना दूर दूर बुला कर। कंप्यूटर सरलहवा है, बताइए सर, माने इतनी बड़ी गड़बड़ी, क्या इतने बड़े करप्शन है? ये करप्शन है। टेंडर दिया जाता है और वैसे वैसे संस्थानों को लिया जाता है, सब कमीशन बेस है। कमीशन के आधार पर उसको मिलता है कि भाई आपको सेंटर आपको मिलेगा। सेंटर लेने के लिए लोग कोई सिस्टम बैठा लेता है, पैरवी में लग जाता है, और पैरवी वालों को ये चीजें मिल जाती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिस्टम सड़ा हुआ है, गला हुआ है, यही वजह, कुछ नहीं। और यही वजह है कई सारे सेंटरों पर आपने देखा ये चीजें हुई। क्या आज के समय में इस जनरेशन में ये ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए ऐसा सरलहवा सिस्टम रहेगा? अब पैसा तो दे रहे हो ना उसको, तो सर आप लोग के, हमको लगता है एप्लीकेशन पे लोग टेस्ट मार के लाखों लाखों लड़के, भैया सीधा बात जान लीजिए, लाखों लाख टेस्ट देता है बच्चा, एक भी किसी को कहीं दिक्कत नहीं होता, रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है, सिंपल है, रैंक वाइज आ जाता है, सिंपल है। बिल्कुल। आज सरकार की ऐसी स्थिति, इस सब कमीशन वाला टेंडर देने के चक्कर में है। राशन कार्ड आप सुने होंगे, मुखिया है तो बता देते हैं, वहां भी ऑनलाइन होता है, फिंगर लगता है, बड़ा राशन मिलता है, 4-4 दिन तक सर्वर फेल रहता है। बड़ा आदमी आ रहा है, हाँ 5 किलो राशन लेने के लिए झोला लेकर हुआ नंबर में लगल रहेगा, और डीलर बोलेगा कि सर्वर नहीं काम कर रहा है, सर्वर फेल है, लिंक फेल है। वो 4-4 दिन जाकर राशन लेता है, कई बार ऐसा होता है। 5 किलो राशन लेने के लिए 4 दिन नंबर में लगता है। क्या ये देश तरक्की करेगा कि 5 किलो राशन लेगा और 4 दिन अपन हाजिरी वहां खराब करेगा? वो जाके 4 दिन मजदूरी करेगा तो 5 किलो राशन, और आराम से कह देगा अभी लिंक फेल है, सर्वर फेल है। अब ब्लॉक में चले जाइए, हम तो मुद्दा से थोड़ा सा अलग हो गए, लेकिन ये सब जो ऑनलाइन जो सिस्टम है ना सरकार की, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमेशा आप जाइए ना, जातीय आवासीय बनवाने जाइए, राशन कार्ड में अप्लाई करवाने जाइए, कहेगा लिंक फेल है, लिंक फेल है, लिंक काम नहीं कर रहा है। हम लोग फोन करते हैं, हम लोग का काम, योजना का काम नहीं होता है, कहता है सर अभी लिंक फेल है, अभी ऊपर से लिंक फेल है, आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा है सर, लिंक फेल है। इस सब का काम होता है लिंक फेल कहेगा। आप चले जाइए सरकारी बैंक में, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक तो सबके रहता है, लेकिन एगो कहेगा लिंक फेल है, पैसा निकासी के लिए गए हैं, लिंक फेल है। इस सब सरकारी सिस्टम में कहला लिंक फेल हो रहा है। एकरा दुरुस्त काहे नहीं करे? ये प्राइवेट को दे देते हो कई बार, तो प्राइवेट पूरा लिंक कैसे दुरुस्त रहता है? तो इसका मतलब उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति वेतन ले रहा है वो गड़बड़ कर रहा है।
तो क्या उसके लिए कोई तरीका नहीं है कि जो गड़बड़ करने वाला व्यक्ति जो काम नहीं सही से कर रहा है उसको पनिशमेंट दिया जाए? सर इस पे भी आएंगे और आप बहुत अच्छा टॉपिक चुने हैं, लेकिन एक मुद्दा और है सर रेलवे में, और उसका बहुत छात्र मांग कर रहे हैं। जैसे आप भी कह रहे हैं कि इतना भारी संख्या में ट्वीट होता है, लेकिन ना अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से कोई भी एक ट्वीट किया जाता है, ना ही रेलवे की तरफ से। आप इसका निदान चाहते हैं कि सर कैसे होगा? और एक दो मुद्दा सर, जैसे एज में कोरोना के लिए 3 साल का पिछले वैकेंसी में एज में छूट मिला, लेकिन इस वैकेंसी में नहीं मिला सर। और एक वेटिंग का सिस्टम है सर, जैसे पहले कुछ होता था तो जिनका थोड़ा कम अंक है उनको ले लिया जाता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो मान लीजिए सर की 100 पोस्ट है, तो बहुत सारे छात्र होते हैं कि ग्रुप डी में ज्वाइन किए उसके बाद छोड़ देता है। भाई भीड़ का काम है, ये दोपहरिया में सबके बाल बच्चा निकलेगा रोड पर, वो पटरी पर, वहां तो एसी न लगल रहता है। रोड़ा तारे घड़ी जंगल चुने के टाइम में एसी न लगल रहता है, सबके बाल बच्चा वहां नहीं टिक सकता है और वो सब छोड़ देता है। वेटिंग रहता तो ये बहाली का प्रोसेस कंप्लीट तो होता, जितना सीट था उतना तो भरता। ये सब नहीं करता है। अब फिर एहे में से फिर क्या करेगा, अगला बार पद जोड़ देगा, कहेगा फिर इतना बहाली दिए। सब धांधली है। एज मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, और कम से कम वेटिंग लिस्ट तो जरूर होना चाहिए। एज का हम मान लेते कि वो तर्क दे देगा कि हम एक बार दिए हुए हैं, अब दोबारा नहीं दे सकते। तो उसमें भी तो हो सकता है कि बहुत सारे जैसे एक वैकेंसी दिया छात्र, उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उसको भी दोबारा से भी तो दिया जा सकता है। ये मान लेते, लेकिन उसमें कहेगा कि एक वैकेंसी में तो मौका दिए ना आपको, लेकिन ये जो वेटिंग वाला जो है हर हाल में, ये तो हर हाल में होना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो गलत है। वो है बहाली के 4 बार आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप आए हैं और हम एक चीज और कहना चाहेंगे इसमें, एक जो हम लोग कड़ी छोड़ दिए कि क्या निदान होना चाहिए। बिल्कुल सर, निदान पर हमको पहुंचना चाहिए। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, या नया में ये सब चीज जुड़ा है कि हम शिक्षक सभी ऑनलाइन, चूंकि ऑनलाइन टीचर से बच्चे जुड़ गए हैं, तो टीचर भी करते हैं, कभी फिजिकल प्रोटेस्ट भी होता है। लेकिन इसमें एक उपाय हमको बोल रहे थे लगातार छात्र, जब 30 लाख ट्वीट हुआ कुछ नहीं हुआ, तो लगातार छात्र बोले कि फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और फिजिकल प्रोटेस्ट 2019 में रेलवे सुना था, और इस बार भी होगा तभी सुनेगा। छात्रों की ये मंशा थी सर। देखिए रेलवे जानबूझ के गलती छात्रों से करवाता है, ये फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद आप देखते होंगे उसमें उपद्रवी सब भी घुस जाता है, आंदोलन का कोई रूप नहीं होता है। उसके बाद बच्चे की भी फोटो खींचा जाती है। वो आपने देखा होगा कितने बच्चे जेल गए, एफआईआर हुआ चल रहा है, और उनको कहता है कि जेकरा ऊपर एफआईआर हो गया तुमको हम नहीं लेंगे। रेलवे ने कई बार ये नोटिस निकाला है कि तुम अगर आंदोलन में पाए गए तो तुमको तो हम लेंगे ही नहीं। यानी ये कहता है कि तुमको आवाज भी नहीं उठाना है, हम गलती करेंगे तो हमको करने दो। तो बच्चों से कहते हैं कि जितना आप शिक्षकों को कहते हैं या आप खुद कूदते हैं आंदोलन में, आपको एक काम और करना चाहिए इसमें। हम सब आपके साथ हैं और टीचर रहे भी हैं साथ। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में जैसे आप मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया से आप जाते हैं ना कहने कि भाई पेंशन नहीं मिला, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, चाहे राशन कार्ड में नाम नहीं है, आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, तो आपको पता है मुखिया किस काम के लिए है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सांसद किस काम के लिए है। आप जिस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, आपके सांसद का काम है कि आपके क्षेत्र का समस्या वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करे उस समस्या पर। बच्चा 500 बच्चा जिस दिन अपने सांसद महोदय के घर पर बैठ जाएगा जाके आवेदन लेके कि देखिए रेलवे इतना बड़ा धांधली कर रहा है, इसको सुधार करवाइए, चाहे वो किसी पार्टी का सांसद हो, सबको लेटर दे, 500 लेटर लेके चल जाए, हम कहते हैं कि नेता तुरंत सुनेगा, क्योंकि नेता को फिर चाहिए वोट और बदलाव भी होगा। अब बदलाव होगा। ये आप शिक्षक और छात्र मिलकर, आप नेता क्यों चुनते हैं? अरे देश के मुद्दे पर बात करे ले ना, देश के मुद्दा ही सुधारने के लिए ना। और बेरोजगारी हमको सर सुनिए, हमको ये पावर नहीं ना मिला है कि हम भर्ती बढ़ा दें। क्या ये पावर मेरा है? ये मंत्रालय मेरा है नहीं कि हम भर्ती 32,000 के जगह 1 लाख कर दे? नहीं है। लेकिन सांसद सब विचार करे कि सच में भर्ती बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए। जब तुम ही एक बार कहते हो कि 3 लाख 3.5 लाख पोस्ट खाली है, तो भर्ती काहे 32,000 के निकाले? इसका जवाब वही सब न देगा। बिल्कुल। तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र के जितने भी बच्चे एक बार उठ जाए खाली कि आज चल रहा है फल्ला की आवाज पर, अब 500 लोग जाएगा तो सांसद नहीं मिलेगा, परिवर्तन होने लगेगा। सांसद तो दौड़ल मिलेगा, न तो ये है 500 विद्यार्थी अगला 5 साल बाद तुमको कुर्सी से उतार देगा।